जल्दी से लिखवाइए। देखो बाबू, विलियन की सांद्रता, कल पढ़ रहे थे ना विलियन के बारे में, आज विलियन की सांद्रता पढ़ेंगे। देखो विलियन की सांद्रता, विलियन नहीं दिख रहा क्या? हाँ दिख रहा है। विलियन की सांद्रता, देखो ये क्या होती, सुनो कि कोई भी जो विलियन अभी बनाए थे, पानी में कितना नमक घोले हैं, इसी को हम क्या बोलेंगे? विलियन की सांद्रता। अगर ज्यादा नमक और चीनी घोलेंगे तो ज्यादा मीठा होगा ना, वो अलग होगी, नहीं होगी? नमक घुलिएगा मीठा होगा। चीनी बोलने बोलते, ठीक है। अब देखो दोस्त कि इसी में आता है, एक आता है संतृप्त विलियन, एक होता है असंतृप्त विलियन। देखो कोई विलियन होता है जी, संतृप्त विलियन। लिखो तो, लिखा संतृप्त विलियन। चलो आंसर लिखो, देखो संतृप्त विलियन किसे कहते हैं, लिख लिया ना? इसका आंसर होगा देखो कि निश्चित ताप पर, किस पे बाबू? निश्चित ताप पर किसी विलियन में, निश्चित ताप पर किसी विलियन में और अधिक विलय नहीं घुल सकता, नहीं घुल सकता, उसे कौन सा विलियन कहते हैं बाबू? संतृप्त विलियन। कौन सा विलियन बोलेंगे उसे? संतृप्त विलियन। विलियन कहते हैं, समझा? अगला देखो इसमें क्या होता है जी, अरे गप कर रहा तुम लोग, ये वो सुन रहा होगा ऑनलाइन वाला, लिख लिया तुम लोग? पॉज समय पढ़ाई कम जाने के साथ आगे में गप कर रहा है दोनों आदमी और इधर और फिर ये ग्रेज नहीं करता है, बीच में ठीक है वो ग्रेज गप वर्ड में कोई नहीं है क्या बैठो कुश्ती में अभी लिख के दिखा लिखा इसका स्कूल है बोलता है जल्दी देख रहे हैं ना पढ़ने कुछ नहीं है
ठीक है ना? ये लिखा हाँ लिखे। संतृप्त विलयन समझा कि मतलब कि क्या बोला? तो अगर एक बोतल पानी लिए इसमें कितना चीनी घोल सकते हैं बताओ? 1 किलो घोलेंगे, घुलेगा? आधा किलो तो घुल जाएगा ना? एक होगा ये बोतल को नहीं फूल लेगा उससे ये देगा तो इधर कोड़ा भाव। अब देखो ध्यान से, ये जो बोतल है तो एक लिमिट तक ही चीनी घोल सकता है ना? जब एक पूरा पानी सब देखो, पानी में क्या होता है? द्रव 3 तरह का अवस्था होता है ना? कौन कौन अवस्था बोलो तुम? ठोस, द्रव और ये लो दादी। ठोस में क्या होते हैं कि ये नजदीक नजदीक में होते हैं ना? ठोस में कण क्या होते हैं उसके? नजदीक नजदीक में होते हैं ना? और द्रव में क्या होते हैं बाबू? थोड़ा थोड़ा दूर दूर होते हैं ना? और क्या होते हैं? और गैस में तो पूरे में होता है, ऐसे होता है ना? यही है ठोस, द्रव, गैस। देखो जैसे हम लोग चीनी जो होता है ना, चीनी जैसे डालते हैं ना, तो चीनी के कण यहाँ पे आ जाते हैं, इस बीच में जगह है ना, चीनी के कण कहाँ डूब जाते हैं? बीच में। और घोलते हैं तो जहाँ भी कच्ची कच्ची जगह है सब जगह डूब जाता है। ऐसे डूब गया, देखो डूबा। अब बताओ कि एक टाइम ऐसा आएगा जहाँ की सब जगह भर जाएगा ना? सब जितना खाली है वो क्या हो जाएगा? भर जाएगा। अब भर जाएगा तो बताओ उसमें चीनी घुलेगा? चीनी जैसे डालोगे चीनी रह जाएगा, भूलेगा नहीं। समझाया कि समझा? ऐसा इसलिए देखा। तो इसी को हम ये जो पूरा पूरी भर गया ना, तो इसी को हम कौन सा विलयन बोलेंगे? संतृप्त विलयन। कौन विलयन बच्चा? संतृप्त विलयन। इसी का जस्ट उल्टा होता है असंतृप्त विलयन। इसी का जस्ट उल्टा क्या होता है? असंतृप्त विलयन। तो तुम लोग हेडिंग दो, लिखो असंतृप्त विलयन। लिखो तो असंतृप्त विलयन। कल होगा ना तुम्हें कोई नया मास्टर आ सकता है, एक बार कॉल कर लेना, देखते हैं। किसको बोले? तुम ही लोग के लिए। रितेश सर आएगा, उसका 1 महीना पैसा ना दिया इसलिए ना आता है पैसा रखने के लिए। वो मर दे, दिक्कत वो नहीं है, पैसा उसका रखे कहाँ थे? 1.5 महीना। प्रॉब्लम क्या किया, अचानक छोड़ दिया ना, तो अभी पैसा हो ही रहा था, वो महीना पूरा नहीं निकल गया। ठीक है, महीना पूरा तो निकल गया तो कुछ नहीं होता है। पहले कम से कम 10 दिन बताओ पहले हमें कि हाँ नहीं जाएंगे, जाएंगे रहेंगे नहीं रहेंगे, तो हमें मास्टर खोज लेते हैं तब तक। दूसरा दे देंगे किसी को, 2 दिन पढ़ाएगा आके, तो सुबह पढ़ाएगा, अगर सामने पढ़ा देगा आके। तुम पढ़ा देगा? ना बोले तो नहीं छुट्टी। देखते कोई आएगा तो नहीं, दोस्ते सब किसी को बोलेंगे पढ़ाने के लिए आ जाओ। हाँ लिखा विलयन। यस सर। वीडियो खराब करता है अभी, कपड़े छुट देंगे तो आप खराब भी तो खराब। हम खराब करते हैं, आप ही तो हम ही खराब है। असंतृप्त विलयन दिख रहा है ना? देखो असंतृप्त विलयन क्या होगा? इसमें अभी इसका पेट नहीं भरा है, इसका पेट अभी इसमें चीनियां और डालोगे तो और घुलेगा। अभी समझा? तो लिखो बाबू की निश्चित ताप पर, निश्चित ताप पर किसी विलयन में, किसी विलयन में और अधिक, किसी विलयन में और अधिक में लिखा और अधिक विलयन को, विलय को और अधिक विलय को लेने की, ये घुलने के सारे का विलय को घुलने की, मारे विलयन में और अधिक विलय को घुलने की क्षमता,
क्षमता वाले क्षमता वाले विलयन को असंतृप्त बहुत बिगड़ गया है, उठा जाओगे, ये शांति पर याद करो। असंतृप्त विलयन कहते हैं, हमको ही परेशान करने लगता है। असंतृप्त विलयन कहते हैं, छूट देते हैं ना, जो बिगड़ जाता है तुरंत। तो लगता हम ही यहाँ का राजा। लिख रहे थे क्या? और कौन सी स्टाइल तुम लिख रहे भी? कौन सी स्टाइल तुम पढ़ा लेते हैं भाई? नेक्स्ट है सब लोग बात सुनती है खरा नकाल का छक्का है नकाल नहीं छोली करा नॉल की लो आई नीचे ऊपर ले रहा, ऊपर से नीचे लिखे जा रहा है 2 3 4 1 1 2 3 पूरा दिया। ऐसे लिखता है पढ़ा तुम इमेज में ऐसे का कुछ जब लिखेगा तो भाग तो कैसे बनाएगा? भाग तो कौन के लिखेगा? पढ़ा लिखेगा मतलब भाग बनाएगा। चलिए आगे बताइए। ये बकलोल बच्चा हो गया जी। इसी में ना 3 गो किसी भी ध्यान में तो रे जो किसी भी विलयन है ना, इस विलयन की सांद्रता निकालने का 3 गो फार्मूला है। कितना फार्मूला है बाबू? 3 एक तो से इसका द्रव्यमान निकालेंगे, एक तो क्या निकालेंगे? इसका द्रव्यमान प्रतिशत भी बोलते हैं, ठीक है? हाँ मिटाना पड़ेगा ना। अरे तो डिरेक्टर बटन दबाइए। डिजिटल बोर्ड देंगे। अरे लिए थे वो ना? कौन लिए थे? खराब, ये थोड़ा खराब कर दिया। लिए थे। देखो मेरे पास डिजिटल बोर्ड था, आया ये बच्चा लोग बांस लेके उधर से और कुछ दिया। बाबू देखो ऐसे नहीं करो, कम से कम ऑनलाइन में तो अमीर बनने दो हमको ना। ऑफलाइन में तो गरीब भैया है, सब जानता ही है। तो ऑनलाइन में अमीर बन जाएंगे तो अच्छा रहेगा जी। कैसे रुक गया? नहीं चल रहा है? और चलवा का इंजन काम करता है। ये देखो क्या देखो ध्यान से देखो। क्वेश्चन पूछेगा क्या? विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत बताइए। द्रव्यमान प्रतिशत बताइए। समझा बाबू? मतलब समझा? इसका मतलब ये हुआ कि जो विलयन है, ठीक है, कल मतलब 1 लीटर पानी है ना, इसमें अगर हम 50 ग्राम क्या करेंगे? चीनी घोल देंगे। कितना ग्राम चीनी घोलेंगे जी? 1 लीटर मतलब 1000 ग्राम। 1 लीटर मतलब 1 केजी होता है लगभग। ये 1 लीटर कितना केजी? लगभग 1 केजी होता है। 1 केजी मतलब कितना ग्राम? 1000 ग्राम होता है। बताइए होता है। देखो 1 केजी मतलब कितना ग्राम? 1000 ग्राम। तो टोटल यानी कि विलयन का द्रव्यमान कितना होगा बोलो तो? क्योंकि देखो यहाँ पे विलय कितना था बाबू? विलय जो हम चीनी लिए थे कितना ग्राम का लिए थे? मान लीजिए 100 ग्राम ले लेते। कितना ग्राम ले लेते हैं? 100 ग्राम ले लिए। और विलायक कितना है? पहले याद है तुम लोगों को विलय किसे कहते हैं, विलायक किसे कहते हैं? जो कम मात्रा में था, कल चीनी था, उसे विलायक कहते थे। चलिए उसे विलय कहते थे। क्या कहते थे? और जो शुद्ध पानी होता है उसे क्या कहते हैं? और जब दोनों घोल देते हैं तब बनता है विलयन। ये बोलते थे। आगे कोई नहीं बोलता। अब देखो विलय है 100 ग्राम, तो विलायक मान के चलते हैं 1000 ग्राम था ना भी। कितना ग्राम रे? 1000। अब दोनों को एक में घोल देंगे तो बन जाएगा क्या? विलयन। क्या बन जाएगा बापू? विलयन। तो विलयन का द्रव्यमान बोलो कितना हो जाएगा? बोल लेंगे तो हो जाएगा ना। 1000 इधर और 100 इधर। कितना हो जाएगा? 1100 ग्राम। कितना ग्राम हो जाएगा? नहीं होगा?
अब निकालना क्या बाबू, विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत। क्या निकालना है हमें, विलयन का। तो किसी चीज का अगर द्रव्यमान प्रतिशत निकालना हो, किसी क्या निकालना हो, द्रव्यमान प्रतिशत। प्रतिशत का चिन्ह ऐसे होता है, पता है नहीं पता है। द्रव्यमान प्रतिशत निकालना हो ना, तो ऊपर में देना विलय की मात्रा। ऊपर में क्या लिखना है बाबू, विलय की मात्रा या विलय का द्रव्यमान, विलय का द्रव्यमान। और नीचे में किसका द्रव्यमान लोगे, विलयन का। मतलब टोटल तो विलयन है ना हुआ, यही तो जोड़ के इधरों को जोड़ के ये ना आया रे, इधरों को जोड़ के क्या आया, टोटल विलयन आया। तो किसका द्रव्यमान लिखेंगे, विलयन का द्रव्यमान। ठीक, आज गुना में कितना, एक। ऐसे समझो दोस्त, निकालते हैं बट्टा करके पहले। कितने दिखता है ना, दिखता है, अब दिखता है ना। देखो अब विलय का द्रव्यमान कितना है, विलय का द्रव्यमान 100 ग्राम। विलयन का द्रव्यमान 1100 ना रे। अब गुना में कितना, 100 यही ना है। प्लस ये दोनों जीरो से ये दोनों जीरो, कितना बच गया रे, 100/11 कट। 11 नमा, फिर एक बचेगा पॉइंट से 0, 10 जाएगा ना, नहीं कटेगा ना। फिर पॉइंट से 0 लेंगे तब क्या आ जाएगा, नहीं हो रहा सही क्या, नहीं समझ में आया। भागा नहीं जानता भाई, तो वही भागा लगा रहा है। हाँ हाँ कितना है, कॉपी लो वाली बात। तो कोई जल्दी से 100 के घात भाग लगा, आगे लगा ले पूरा 2 मिनट लिखा है। पॉइंट लिखो, नहीं ना पता है, पॉइंट लिखो। करता है 100 बटे 11 नामा 99 1 बचा 9 हो गया, से 1 0 हो गया, इस सबका भी हो गया। लिखो फिर बाल में पेपर। गेट वाला हल्ला नहीं करना, एकदम चुपचाप, सबको बोलो चुपचाप रहेगा एकदम। 1 बचा तो सर बार-बार वही आ रहा है 0 9 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, देखा 99 आया, फिर से 1 आएगा, फिर से 0 लेके फिर को 0 2 0 आ गया। एकदम चुप, एकदम को चुप। फिर करना मुझे कम दे, ये आएगा ना, आएगा 9 पॉइंट क्या आया, 09 डॉट डॉट आ रहा था ना, इसी को इतना प्रतिशत हुआ, इतना क्या हो गया, निकालने सीखा। कैसे निकाले बताओ, विलय का द्रव्यमान यहाँ लिख दिए, उसका नीचे में टोटल लिखे ना, ऊपर में छोटका वाला, ऊपर में और नीचे में टोटल, बड़का नहीं टोटल, नीचे कौन से इधर गुना में 100। अच्छा बोलो कि 10 रुपया 100 का कितना हुआ, कितना प्रतिशत है बोलो तो। तुमको बोलेगा क्या, हम एगो सामान है, एक सामान का दाम है 100 का, सामान का दाम कितना है जी 100, और उसमें वो 10% का छूट दे रहा है, बोलो क्या सामान देगा तुमको, 10% का क्या दिया, वो छूट दिया, बोलो क्या सामान देगा। देखो बाबू 100 का पहले तुमको कितना परसेंट निकालना होगा, 10%। 10% मतलब होता है नीचे में गुना 100, ये 0 0 कट गया, कितना रुपया हुआ, 10 रुपया। तुमको क्या करेगा, उसमें छूट देगा, 100 में 10 का छूट देगा, क्या कम सामान देगा, समझा। तुम मत सोचो कि तुम ईमानदारी से बनाया था, तुम ऐसे अंदाजे टक्कर मार दिया, टक्कर मारा था लेकिन तो हुआ सर। सुना, परसेंटेज निकालने सीखा। इसी तरह से 3 फॉर्मूला सबके बुक में है, उतार देना जाकर जा। नमक का बुक ना है मेरे को, उतार लो बैठ के। हेलो, 3 फॉर्मूला सबके बुक में होगा, पेज नंबर आजा हम छुट्टी का 18 क्लास 9 का बुक देख लो जो बच्चा, हमने जानते हैं। बैठ के लिखो 3 फॉर्मूला आई है, हम घर पे लिख लेंगे। लो पकड़ो, अभी लिखो तो हम लिखेंगे। ठीक है, बाय 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 टाटा, फिर मिलेंगे नेक्स्ट डे। एक वीडियो बंद करो, क्या बन रहेगा।